और अब चुनावी मैदान से कुछ और दिलचस्प खबरें। गाजियाबाद में 10 अप्रैल को मतदान होना है। यहां कांग्रेस आरएलडी गठबंधन से राज बब्बर मैदान में है, तो बीजेपी ने सेनाध्यक्ष वीके सिंह को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से शाजिया इल्मी मैदान में है। तीनों नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इन नेताओं के साथ कुछ वक्त गुजारा हमारे रिपोर्टर्स ने और जाना कि आखिर कैसा चल रहा है नेताजी का चुनाव प्रचार। जिला गाजियाबाद की जंग, वोटिंग में चंद दिन बाकी। मैदान में उतरे महारथी। गाजियाबाद का गढ़ जीतने की जंग आखिरी चरण में पहुंच गई है। महारथी गली कूचे की खाक छान रहे हैं। संसद पहुंचने की लड़ाई है, इसलिए पसीना बहाना लाजमी है। आज की वोट यात्रा में हमारे साथ गाजियाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर रहेंगे। राज बब्बर साहब, जैसे मतदान का दिन करीब आ रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ रही है आपकी? देखिए, लोगों के बीच में जा रहे हैं, धड़कनें तो मेरे ख्याल से बढ़ने की बात ही नहीं है। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं? मैं लोगों के बीच में। गाजियाबाद की जंग में कांग्रेस के सिपाही घर दिल्ली में है और गाजियाबाद दिल्ली से करीब, इसलिए सुबह होते ही राज बब्बर गाजियाबाद निकल पड़े। घंटे भर से कम समय लगा गाजियाबाद पहुंचने में। पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, नेताजी को माला पहनाई, जिंदाबाद के नारे लगे। कुछ अनुभवी नेताओं से अकेले में गुफ्तगू की। उसके बाद कारवां निकल पड़ा। कहीं सीधी सीधी सड़क मिली तो कहीं टूटा फूटा रास्ता। अपनी एसयूवी में सवार राज बब्बर रास्ता तय करते गए। जहां पहुंचते लोगों का हुजूम मिलता। मौका चुनाव का है और राज बब्बर गुजरे जमाने के स्टार रहे, इसलिए लोगों का आकर्षण। हर जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारी पहले से कर रखी है। कहीं भी मंच नहीं, पंडाल नहीं, बस गाड़ी के स्टैंड पर खड़े होकर भाषण शुरू कर दिया। गाजियाबाद में जाट मतदाता अच्छी खासी तादाद में हैं, इसलिए सोनिया गांधी के साथ अजीत सिंह का नाम लेना भी नहीं भूलते राज बब्बर। लोगों को ये भी बताना नहीं भूलते कि कांग्रेस और आरएलडी में गठबंधन है और इसी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर वो वोट मांगने पहुंचे हैं। मेरा नाम राज बब्बर है। मेरा चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे का निशान है। मैं चौधरी अजीत सिंह के आशीर्वाद से आदरणीय सोनिया गांधी जी के सिपाही के रूप में आपके बीच में हूँ। आपके बीच में 10 तारीख को चुनाव है और आपसे अपील करने के लिए आया हूँ, दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ, हाथ के पंजे पर बटन दबाने की आपसे विनती करने के लिए आया हूँ, प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। बेशक राज बब्बर ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया हो, राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी हो गई, लेकिन पहचान आज भी गुजरे जमाने के स्टार के तौर पर है। तभी तो जैसे ही राज बब्बर अतौर नंगला गांव पहुंचे, महिलाओं ने घेर लिया। किसी ने मोबाइल से फोटो उतारी तो कोई करीब पहुंचने की जल्दी में था। राज बब्बर भी हाथ जोड़कर लोगों से वोट देने की अपील करते रहे। कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर अतौर नंगला गांव में रुके। वहां पे एक कार्यक्रम था जिसमें मीटिंग थी, जिसमें यहाँ के गांव की महिलाओं की मांग थी कि राज बब्बर उनसे आकर मिले, क्योंकि ये कार्यक्रम में पुरुष, उनके गांव के लोग शामिल थे और उन महिलाओं की मांग थी जिन्होंने राज बब्बर की फिल्में देखी हैं, उनकी मांग थी राज बब्बर यहाँ पर आकर मिले। उनकी मांग के आगे राज बब्बर को उनके सामने आना पड़ा। मेल मुलाकात के बाद काफिला आगे बढ़ा। गांव में बुजुर्गों की टोली हुक्का पी रही थी। इतने लोग एक साथ मिल गए, इसलिए नेताजी ने मौका देख समर्थन मांग लिया। मेरा नाम राज बब्बर है। मेरा चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे का निशान है। मैं चौधरी अजीत सिंह के आशीर्वाद से आदरणीय सोनिया गांधी जी के सिपाही के रूप में आपके बीच में हूँ। आपके बीच में 10 तारीख को चुनाव है और आपसे अपील करने के लिए आया हूँ, दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ, हाथ के पंजे पर बटन दबाने की आपसे विनती करने के लिए आया हूँ, प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। दिल्ली की पक्की सड़कों से हुई सुबह की शुरुआत दिन चढ़ते चढ़ते कच्ची गलियों तक पहुंच गई। 10 तारीख को मतदान है, हर जगह पहुंचना है, इसलिए नेताजी को रास्तों की फिक्र नहीं, सफर जल्द पूरा करने का इरादा है। भूख लगी तो समर्थकों के घर कुछ खा भी लिया और पेट पूजा के बाद आगे का सफर भी शुरू हो गया। पूरे सफर में किसी को गले लगाया, किसी के सर पर हाथ रखा तो किसी को प्यार से छिड़का। कुल मिलाकर कोशिश लोगों से अपनापन बढ़ाने की।
चुनाव लड़ने में शहर से लेकर गांव तक आम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करनी पड़ती है और आप देख सकते हैं राजबब्बर गांव में लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस और आरएलडी समर्थक प्रत्याशी के तौर पर गांव-गांव घूमकर राजबब्बर की कोशिश है कि आम मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आरएलडी समर्थक उम्मीदवार के रूप में वोट देने के लिए लोगों से पूरी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। चुनावी जंग जीतनी है, इसलिए भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है। कल तक सेना में थे तो देश की रक्षा का जिम्मा था। आज बीजेपी का दामन थाम पार्टी के लिए गाजियाबाद जीतने पहुंचे हैं वीके सिंह। विरोधी बेशक बाहरी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन सेना अध्यक्ष रहे वीके सिंह को जैसे गाजियाबाद की हर परेशानी का इल्म है। समस्या गिनाते गिनाते जनरल साहब शायद ये भूल गए कि पिछली बार इस सीट से उन्हीं की पार्टी के मुखिया सांसद थे। खैर, राजनीति में नए आए हैं, इसलिए दांव पेच सीखने में वक्त लगेगा। बीजेपी का गाजियाबाद में खासा असर है, इसलिए वीके सिंह का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। जहां पहुंच रहे हैं लोग इंतजार करते मिल रहे हैं। सेना अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए लोगों के बीच आकर्षण भी है। जहां पहुंच रहे हैं लोग माला पहनाकर पूर्व सैनिक का स्वागत कर रहे हैं। प्रचार का तरीका पुराना, हर जगह कार्यकर्ताओं ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। जनरल को अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं की फौज पर पूरा भरोसा है, इत्मीनान है कि गाजियाबाद की जंग जरूर जीतेंगे। देखिए, बहुत स्नेह मिल रहा है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग बाग इकट्ठे हो रहे हैं। गाजियाबाद के क्या मुद्दे रहेंगे? गाजियाबाद के बहुत मुद्दे हैं, क्योंकि गाजियाबाद की नेशनल कैपिटल रीजन के तौर पर अनदेखी हुई है। तो अगर मुद्दे गिनाने लगेंगे तो बहुत पेज भर जाएंगे। आपके खिलाफ राजबब्बर, शाजिया इल्मी, इनको कितनी कड़ी टक्कर मानते हैं आप? देखिए, मेरा उद्देश्य है जनता का दिल और विश्वास जीतना। अब बाकी कौन है मुझे नहीं पता। शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी की सबसे चर्चित महिला चेहरा, चर्चा रायबरेली से चुनाव कड़ी टक्कर मानते हैं आप? देखिए, मेरा उद्देश्य है जनता का दिल और विश्वास जीतना। अब बाकी कौन है मुझे नहीं पता। शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी की सबसे चर्चित महिला चेहरा, चर्चा रायबरेली से चुनाव लड़ने की थी, लेकिन आखिरकार पार्टी की तरफ से गाजियाबाद का टिकट मिला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कमाल किया था, लेकिन शाजिया करीब 400 वोटों से चुनाव हार गई थी। अब लोकसभा पहुंचने के लिए गाजियाबाद पहुंची है। बाहरी होने का आरोप भी लगा, लेकिन कोई फिक्र नहीं। कहती है गाजियाबाद की हर तकलीफ से वाकिफ हूँ। शाजिया भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जोर शोर से प्रचार कर रही है। कोशिश दिल्ली का करिश्मा दोहराने की है, आखिर दिल्ली से सटा है गाजियाबाद। प्रचार के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तीनों महारथी गाजियाबाद की लड़ाई जीतने के लिए पसीना बहा रहे हैं। 10 अप्रैल को वोटिंग, फैसला वोटर के हाथ है। दिव्या अग्रवाल के साथ रमन कुमार, न्यूज़ 24।